अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के अहवाल लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता काफ़ी समझने का हफ्ता है। पिछले हफ्ते सूरज और वीनस इकट्ठे 7th हाउस में थे, फिर वीनस वहाँ रह गया और 22 तारीख को सूरज जो है वो 8th हाउस में चला गया। वीनस 7th हाउस में आइडियल होता है, मियाँ बीवी के रिलेशन में बेहतरीन फॉर्मेशन बन रही थी, सोल एक्सचेंजेस हो रहे थे, मोहब्बत का इजाफा हो रहा था। न्यू रिलेशंस के लिए भी ये अच्छा होता है। पिछले हफ्ते कमेंट्स में ये लिखा गया कि शादीशुदा के लिए तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल वीनस 7th हाउस में पॉजिटिव है सेजिटेरियस के लिए। तो अगर न्यू जो अचीव कर चुके हैं उनके लिए कंपेनियनशिप तो बहुत प्रोडक्टिव हो गई। अदरवाइज अचीवमेंट्स के लिए आपके पास एक इवेंट बहरहाल मुयस्सर है। 7th हाउस में वीनस का होना रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होता है। और शराकती कारोबार के लिए भी, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी वीनस 7th हाउस में अच्छा होता है। आपस में मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे का आइडियाज़ डेवलप होते हैं और वो मोहब्बत कन्वर्ट होती है रुपए पैसे में, मटेरियल एडवांटेजेस में। तो ये दो फायदे तो वीनस दे रहा है अभी भी 7th हाउस में। बट क्योंकि सूरज 8वें घर में जा चुका है, सुनो 8th हाउस बहुत ताकतवर हाउस नहीं है और वहाँ पर ऑलरेडी मार्स मौजूद है जो थोड़ा सा मुकदमेबाजी की तरफ लेकर जा रहा था, बहस और तकरार की तरफ लेकर जा रहा था, साइटेरियस को थोड़ा सा गुस्से की तरफ लेकर जा रहा था। सूरज के वहाँ जाने से गुस्से में तो कमी आएगी, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, लॉसेस में भी कमी आएगी, लेकिन सूरज वहाँ पर होने से आप डिसीजन बहुत पॉजिटिवली नहीं ले पाएंगे। आपके ऊपर अपनी ज़ाती जो नज़्म ज़ब्त होता है, जो डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स होते हैं, वो भी थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे सूरज के 8th हाउस में जाने से, और ये 22 तारीख को हो चुका है। लेकिन 27 जून को एक और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी कि जो 8वें घर में मरकरी आपको कमज़ोर कर रहा था, अब वो 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। 9वें घर में मरकरी की अपीयरेंस आपके लिए काफ़ी मुस्बत होगी। ये 27 जून को हो पाएगा जब दिन चढ़ेगा, मरकरी आपके 9th हाउस में आ चुका होगा। मरकरी क्योंकि कम्युनिकेशन का सितारा है, जहनी जरखेज़ी का सितारा है, आइडियाज़ का सितारा है, मेंटल स्किल्स का सितारा है, कुव्वत हाफ़ज़ा का सितारा है, कंसंट्रेशन का स्टार है, फिज़िकल एबिलिटीज़ का सितारा है। तो ये तवानाई खूब देगा आपको 9वें घर में, जिसका फ़ायदा फैमिली बहुत उठाएगी, जिसका फ़ायदा क्रिएटिव सेजिटेरियस बहुत उठाएंगे, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट्स और आला तालीम वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा उठाएंगे, जिसका फ़ायदा जोश और जज्बे वाले जो सेजिटेरियस है वो बहुत उठाएंगे। प्लान्स अच्छे बनेंगे, टू दी पॉइंट बनेंगे, बट अभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। 9वें घर में सिर्फ प्लान बनते हैं, इम्प्लीमेंट जो कैरियर ओरिएंटेड प्लान्स हैं वो 10वें घर में जाकर बनेंगे। 10th हाउस में अभी थोड़ी सी कमज़ोरी है, लेकिन सूरज बहुत तेज़ी से अगले महीने 22 जुलाई को ये 10th हाउस में आ जाएगा। अभी तो 9th हाउस में ही रहे, अभी तो 8th हाउस में ही है, सॉरी, वो 9th हाउस में आएगा। अभी तो लगेंगे टाइम, 2 हफ्ते 2 महीने लगेंगे, लेकिन अभी समझ कर चलने की इसलिए ज़रूरत है कि आपका जो जुपिटर है, जो रूलिंग स्टार, वो भी 1st हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो एक कमज़ोरी। ऊपर से सूरज 8वें घर में आ गया, ये एक कमज़ोरी। ऊपर से सैटर्न जो था वो 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो भी एक कमज़ोरी। तो ये 3 कमज़ोरियों के साथ इन दिनों टाइम चल रहा है आपका। इन 3 कमज़ोरियों को अपने ऊपर मुसल्लत मत करिए। जितना इसे रिपेल कर सकते हैं, पीछे धकेल सकते हैं, किसी भी सोर्स से, अपने इरादों से ही धकेल सकते हैं तो धकेल दीजिए। अगर खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो देन यू हैव टू परफॉर्म विद सम आर्टिफिशियल फ्यूल लाइक एज अ सेजिटेरियन, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, रूबी, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए सब रास आएंगे। ये फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे, रेडिएशंस देते हैं आपके लिए। तो ये नेगेटिविटीज़ ऑफ जुपिटर, नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न, नेगेटिविटी ऑफ सन, ये बैलेंस हो जाएगा। और साथ में मजहबी तौर पर आपको सूरह शम्स को 7 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब रमज़ान था तो 1 दफ़ा ही पढ़ने से बड़े एडवांटेजेस मिल रहे थे, खैर और बरकत है। अभी भी अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, लेकिन वो सीज़न था, इबादत का सीज़न था, अल्लाह की रहमतों का, मगफिरत का। लेकिन उस सीज़न में अगर किसी साइटेरियस ने इक़दाम कर लिए हैं तो फिर उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो सेटल हो गए, उनकी कंप्लेन भी सेट हो जाएगी। लेकिन अगर इस सब रमज़ान के गुजर जाने के बावजूद, स्टोन्स पहनने के बावजूद,
वजीफ़ा पढ़ने के बावजूद अगर अभी भी कंप्लेंट्स बाकी हैं तो फिर सूरह शम्स को 7 दफ़ा कर दीजिए और ये ज़रूरी होगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। सूरज क्योंकि आपके 8वें घर में है तो 2 जुलाई को सूरज को ग्रहण भी लगेगा, तो क्योंकि आपके 8वें घर में है तो उधर ही ग्रहण लगेगा। उसके क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे अगले हफ्ते में बयान करूंगा तफसील के साथ। लेकिन इस वक्त आपको अपनी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी के जो अहम फैसले हैं वो लेने चाहिए। जो जर्नल डिसीजंस हैं वो इस जर्नल इन्फॉर्मेशन से आप ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा अहम ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला, कोई बिग गैम्बलिंग, कोई हाई रिस्क टेकिंग करनी है तो फिर आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर राब्ता करेंगे तो पूरा तरीका आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने